अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कद्दू का रायता, जो बहुत डिलीशियस, बहुत मज़ेदार बनता है। गर्मियों की जान है ये। गर्मियों में सब लोग जो हैं कद्दू का रायता, आलू का रायता या दही का बहुत इस्तेमाल करते हैं घर में। तो आप ये कद्दू का रायता एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं कद्दू का रायता। ये गर्मियों की जान होता है और गर्मियों में हमें रायते ही पसंद आते हैं। आलू का, कद्दू का, हम जिस चीज़ का भी रायता बनाएं, दही सब लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए हम रायता बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अब चाहिए चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कद्दू को मैं छील कर काट लूँगी। ऐसे हम इसको छील लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कद्दू का रायता जो है वो गर्मियों में बहुत यूज़ किया जाता है और ये बहुत डिलीशियस बनता है। कद्दू के रायते के बहुत से फ़वाइद हैं। जिनको जिगर का प्रॉब्लम होता है, जिनको मैदे में गर्माइश होती है, वो लोग गर्मियों में इसको ज़रूर यूज़ करें। ये बहुत ये देखें, इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे और अब हम इनको बॉयल करने रखते हैं। तो ये देखें, एक बड़ी सी देगची में हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसमें हम अपने कद्दू को चलिए हम इसमें कद्दू डालते हैं और जब तक ये थोड़े नरम ना हो जाएं हम इनको बॉईल करते हैं, फिर इनको निकालेंगे। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं हमें समझ नहीं आता कि रोज़ रोज़ खाने में क्या बनाएं, तो हम बहुत सारे तरह के रायते ट्राई कर सकते हैं, जिनमें से एक बहुत बेहतरीन कद्दू का रायता भी है, जो आप आज मैं बना के दिखाऊंगी। आप अगर ऐसे ही रेसिपी फॉलो करेंगे तो आप यकीन करें आपको इतना टेस्ट आएगा कि आप हर 1-2 दिन बाद कद्दू का रायता बनाएंगे। तो चलें अब इन्हें बॉयल होने देते हैं। तो चलें अब हम अपनी दही का बैटर तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है हाफ़ केजी दही और इसमें मैंने ऐड करने के लिए लिया है मसाले जो हैं, आधा चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला, 1 चम्मच नमक लिया है और ये जो है मैंने लिया है, ये मैं बना के रखती हूँ। जो भी रायता बनाती हूँ मैं उसमें ऐड करती हूँ। इसमें है पुदीना पिसा हुआ, पुदीने को सुखा के मैंने पीस लिया था, और थोड़ी काली मिर्च और जो ज़ीरा होता है उसको तवे पे भुनाई करके उसको पीस कर इसमें ऐड किया है, और थोड़ी काली मिर्च, और ये भी काली मिर्च है 3 चुटकी, और ये आधा चम्मच मैंने कुटी हुई हरी मिर्च ली है जो मैं अपने सब खानों में डालती हूँ। तो हम ये सब दही में ऐड करेंगे और दही को फेंटेंगे। ये हमने दही में सब ऐड कर दिया है और अब हम इसको फेंट। आपने हर तरह के रायते का ट्राई किए होंगे, लेकिन जब ये वाला रायता आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। जब तक हमारा कद्दू बॉयल होता है थोड़ा नरम होकर, तब तक हम इसको फेंट लेते हैं। तो ये हमने रायते को अच्छे से फेंट लिया है। हमारे बॉयल हो गए हैं, ये ऐसे बिल्कुल नरम हमने करने हैं, ताकि हम इसको, अब ये जब थोड़ा ठंडा होगा ना तो मैं इसको हाथ से निचोड़ लूँगी। थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं। ऐसे इसका पानी निकालना है, बिल्कुल खुश्क करना है। देखें, हम इसको ऐसे हाथ से इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे, निचोड़ लेंगे। ये देखें, ये हमने निचोड़ लिए हैं। अब हम इनको अपनी दही में ऐड करेंगे और ऐसे मिक्स कर देंगे।
ये हमारा इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके भगार की तैयारी करते हैं। तड़का इसको देना है हमें, हम उसकी तैयारी करते हैं। ये देखें, हमने एक तवे के ऊपर अपनी कटोरी को रख के ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल हम थोड़ा ही लेंगे, आधा चम्मच बड़ा वाला, और इसमें हम अपना ज़ीरा ऐड कर देंगे। तवे पे हम इसलिए रखते हैं कि ताकि ये जले ना और इसकी खुशबू बरकरार रहे। हम डायरेक्ट हम चूल्हे पे जब इसको रखते हैं तो फिर ये जल जाता है, काला हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा इसका टेस्ट नहीं आता है रायते में। तो इसलिए हम इसको ऐसे, अब ये थोड़ी देर पकेगा, बस 1-2 सेकंड इसको हम करेंगे गरम, फिर हम इसका तड़का लगाएंगे अपने रायते में। ये देखें, इतना बस हमें इस ज़ीरे को थोड़ा सा ब्राउन करना है। अब इस पॉइंट पे हम इसको तड़का लगाएंगे निकाल कर। ये देखें, ये देखें, हमारा रायता तैयार हो गया है। से माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ज़रूर बनाकर खाइएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कद्दू के रायते के। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।